जब भी रामायण की बात आती है तब तब बात आती है कि माता कैकेयी ने श्री राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों दिलाया। माता कैकेयी के अपयश के बारे में बहुत बातें होती हैं। लोग कहते हैं कि एक दासी मंथरा के बहकावे में आकर उन्होंने इतनी बड़ी भूल की। परंतु क्या आप जानते हैं कि माता कैकेयी श्री राम से अपने बेटे भरत से भी कहीं अधिक प्रेम करती थी। तो ऐसा क्या हुआ जिसके कारण माता कैकेयी ने श्री राम को वन में भेज दिया। तो दोस्तों, बात करते हैं माता कैकेयी से सीखी जाने वाली 5 बातों के बारे में। सबसे पहली सीख जो माता कैकेयी की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि हरी इच्छा ही सबसे बड़ी इच्छा होती है। जो प्रभु की इच्छा है उसके आगे हमारी इच्छाएं विफल हो जाती हैं, फेल हो जाती हैं। भगवान श्री राम जानते थे कि उन्हें वन में जाना होगा, राक्षसों का वध करना होगा, अपने घर अपनी राजधानी को त्यागना होगा, और वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्या उपाय खोजा जाए जिससे कि वो वन में चले जाएं। उन्हें पता था कि माता कैकेयी उनसे बहुत स्नेह करती है, बहुत प्रेम करती है। तो माता कैकेयी के पास गए और कहने लगे कि माता, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। माता कैकेयी ने कहा, मांगो पुत्र, क्या मांगना चाहते हो। तब श्री राम ने कहा, कुछ ऐसा मांग रहा हूँ जिससे पूरी दुनिया, ये पूरा संसार आपकी बुराई करेगा, आपको अपयश का सामना करना पड़ेगा, ये समाज सवाल उठाएगा, लेकिन मुझे पता है आप ही ये कार्य कर सकती हैं। माता कैकेयी ने कहा, उसकी चिंता तुम मत करो राम, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो श्री राम ने कहा कि बस पिताश्री से मेरे लिए वनवास मांग लो, मुझे वन में जाना है और कुछ ऐसा कार्य है जो वन में जाकर ही संपन्न हो सकता है, यहाँ रहकर नहीं हो पाएगा। माता कैकेयी समझ नहीं पाई कि क्या करूं, किस मुंह से जाकर कहूं कि अपने सबसे प्यारे बेटे राम को वन में भेज दीजिए। तब कहते हैं कि वो दासी मंथरा आई और आकर के रानी को कहा, तुम अपने बेटे भरत का राज्य अभिषेक क्यों नहीं करवाती, राम को ही सब कुछ क्यों मिल रहा है। तब एक कथा में कहा गया है कि माता कैकेयी को समझ में आ गया कि ये शायद हरि की इच्छा है, ये उन्होंने ही योजना बनाई है। तब उन्होंने अपने 2 वर मांगे। अगर सिर्फ राम जी के लिए वनवास मांगती तो बात समझ नहीं आती, तो उन्होंने दूसरा वरदान भी मांग लिया कि मेरे बेटे भरत का राज्य अभिषेक किया जाए। तब प्रभु श्री राम वन में गए और गए थे राजकुमार बनकर, लौटे तो प्रभु श्री राम बनकर। हरि की इच्छा सबसे बड़ी इच्छा होती है, उन्हें जिससे जो करवाना होता है वो करवा लेते हैं। इसी बात को जब हम ध्यान में रखते हैं तो जीवन बहुत सरल हो जाता है, बहुत सुगम हो जाता है। दूसरी बड़ी सीख जो माता कैकेयी की जीवन यात्रा हमें सिखाती है, त्रेता युग में भगवान श्री राम वनवास से लौट आए तो राम जी ने भी, भरत जी ने भी माता कैकेयी को क्षमा कर दिया। अब अगले युग में एक बार माता देवकी भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगी कि तुम तो भगवान हो, तुमने तो कितने चमत्कार किए हैं, हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, फिर तुमने अपनी माता को 14 वर्षों तक कारागार में क्यों रहने दिया। तुम तो उसी क्षण मुझे यहाँ से मुक्त करा सकते थे, तो तुमने हमें यहाँ क्यों छोड़ दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा कि आप भूल गई कि पिछले जन्म में आपने भी तो मुझे 14 वर्षों के लिए अलग कर दिया था। तब माता देवकी ने कहा, मैं समझी नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण ने याद दिलाया कि आप माता कैकेयी थीं, आपने मुझे वनवास दिया था राम के रूप में। माता देवकी ने पूछा, तो फिर माता कौशल्या का क्या हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी माँ कौशल्या के पास ही तो 14 वर्षों तक रहकर आया हूँ, वही तो माँ यशोदा है। इस युग में मिले अगले युग में मिले, कर्मों का फल हर किसी को मिलता है, इसीलिए अपने कर्मों का हमेशा ध्यान रखिए कि आप क्या कर्म करने जा रहे हैं, वरना फल जो होगा वो उसी का परिणाम होगा। तीसरी सीख जो माता कैकेयी की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि जीवन में हमें हमेशा वीर होना चाहिए, हमें बहादुर होना चाहिए।
देवासुर संग्राम में जब राजा दशरथ इंद्र की मदद के लिए देवलोक की तरफ चल पड़े और कहते हैं कि वो जो देवताओं और राक्षसों के बीच संग्राम था वह बहुत भीषण संग्राम था। असुर जो थे वो 10 दिशाओं से आक्रमण कर रहे थे और राजा दशरथ जो थे वो सभी से लड़ाई लड़ रहे थे। उसी वक्त उस रथ की जो सारथी थे वो माता कैकेयी थी। बीच में रथ का पहिया निकलने वाला था, लेकिन माता कैकेयी ने अपनी सूझबूझ से संभाला और उन्होंने भी उस युद्ध में अपने पति का साथ दिया और विजय प्राप्त की। तो राजा दशरथ बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने रानी कैकेयी से कहा, आप कोई भी 2 वरदान मांग सकती हो, 2 वचन मुझसे मांग सकती हो। रानी कैकेयी ने कहा कि मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए और यदि भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो मैं मांग लूंगी। हालांकि कहते हैं वो जो 2 वरदान थे वही रामायण का कारण बने। उन्हीं 2 वरदानों में रानी कैकेयी ने मांगा, एक में राम जी को वनवास मिले और भरत जी को राज्य मिले। चौथी सीख जो माता कैकेयी की जीवन यात्रा हमें सिखाती है कि क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा भाव अपने अंदर लाना चाहिए और जब आपको लगे कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है तो बिना देरी किए क्षमा मांग भी लेनी चाहिए। माता कैकेयी ने क्षमा मांग ली। उन्हें बहुत इस बात का एहसास हुआ, समझ में आ गया कि उनसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। जब प्रभु श्री राम जैसे ही वन को गए तो कुछ दिनों के बाद ही महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। वो पुत्र वियोग में बहुत परेशान थे। रानी कैकेयी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने श्री राम जी से जाकर क्षमा भी मांगी, भरत जी से भी क्षमा मांगी। प्रभु श्री राम जी ने माता कैकेयी के चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करके क्षमा कर दिया। कहा कि माता आप ऐसा मत बोलिए, ये सब तो नियति में लिखा था, ऐसा होना ही था। भरत जी ने भी माता को माफ कर दिया। जो हुआ सो हुआ। क्षमा करना और क्षमा मांग लेना ये जीवन का बहुत बड़ा गुण है, इसको कभी छोड़िएगा मत, जीवन सरल हो जाएगा। और अंतिम बात, क्या नहीं सीखनी चाहिए वो भी समझ लीजिए। माता कैकेयी से मत सीखो कि कान के कच्चे बन जाओ। कोई कुछ भी कहे और आप उस पर यकीन कर लें, विश्वास कर लें और अपना ही नुकसान कर बैठें, ऐसा मत होने देना। रानी कैकेयी जो थी माता कैकेयी, उन्होंने मंथरा की सलाह मान ली। बस यहीं उनसे सबसे बड़ी भूल हो गई, गलती हो गई। मंथरा ने आकर ऐसी बातें कही कि जिससे माता कैकेयी के कानों में विष घोल दिया। वो कान की कच्ची हो गईं और वहीं से सारी रामायण की शुरुआत हुई। वो सब हुआ जिसके कारण प्रभु श्री राम को वन में जाना पड़ा। उनके पिताश्री की मृत्यु हो गई, माता सीता को रावण अपहरण करके ले गया। ये सब कुछ हुआ लेकिन इसलिए कि माता कैकेयी ने अपनी दासी की बात पर विश्वास कर लिया, अपनी दासी की बातों में आ गई जो कि सही नहीं था। तो कभी भी जीवन में कान का कच्चा मत बनना और ये ध्यान रखना कि आप सलाह किससे ले रहे हैं। इसलिए राय हमेशा अच्छे लोगों से लेनी चाहिए। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अकेला इंसान ऑफिशियल 1 को अभी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।